बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाई है गन्ने के रस की खीर, जो इंतहाई ज़बरदस्त बनती है। आप भी घर पे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पतीले में हमने डाल लिया है गन्ने का रस। तकरीबन ये 4 से 5 केजी है। इसकी ज़बरदस्त किस्म की आज हम गन्ने के रस की खीर बनाएंगे। तो इसके नीचे आग जला दी है। इसमें तकरीबन 100 ग्राम के करीब दूध शामिल कर देंगे, ताकि इसकी जो उबाला आने पर मैल वगैरह आएगी वो उतार लेंगे। तो इसको एक दफ़ा हिला के ढक देंगे जब तक इसको उबाल आ जाएगा। फिर इसको शीरे को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह जो गन्ने के रस को उबाल आ चुका है। आंच हमने बिल्कुल इसकी लो कर दी है, क्योंकि अगर आपकी आंच तेज़ होगी तो ये फिर इसके अंदर मिक्स हो जाएगी मैल। आंच इस लेवल पे आके आपने बिल्कुल कम कर देनी है इसकी, और ऐसे पोनी के साथ इसको उतार लेंगे। ये देखें, ये किसी बर्तन में आप उतारते जाएं। अब इसके अंदर मज़ीद दूध डालेंगे ताकि ये और मज़ीद अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। साथ ही ये छोटी इलायची है तकरीबन 6 से 7, ये डाल देंगे ताकि जो खुशबू है अच्छी तरह इसके अंदर रच जाए। तो आंच आपने धीमी रखनी है ताकि हल्की हल्की आंच पे ये पकता जाएगा और इसकी मैल जो है एक साइड पे आती जाएगी, वो आप उतारते जाएं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह रस हमारा गन्ने का अच्छी तरह साफ़ भी हो गया है और पक रहा है। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये तकरीबन 4 से 5 किलो गन्ने का रस था। इसके अंदर तकरीबन 1 पाव चावल डालेंगे। तकरीबन 1 घंटा पहले हमने इसको भिगो के रख दिया था। ये डाल देंगे। ये सर्दियों की सौगात है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत लोग सर्दियों में इसको गांव में बनाते हैं, शहरों में तो कम ही लोग बनाते हैं, क्योंकि गन्ने का रस अवेलेबल ही नहीं होता शहर में। तो यहाँ पे खुला मिल जाता है। जहाँ कहीं गुड़ बनाते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खीर सर्दियों में ही बनती है। सर्दी में ही गन्ना होता है तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो अब इसको पकने देंगे ऐसे ही। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने के रस की खीर हमारी आधी तकरीबन पक चुकी है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मज़ीद खुशबू के लिए ये वनीला एसेंस है। सिर्फ इसके 2 से 3 ड्रॉप शामिल करेंगे। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे पकते हुए तकरीबन पौना घंटा हो चुका है। तो हमने इसमें पानी वगैरह नहीं डाला था, ये सिर्फ गन्ने का रस ही था। उसी में ये चावल जो हैं डाल दिए, उसी में ही ये पकेंगे। गन्ने के रस को अच्छी तरह मैंने साफ़ कर लिया था। तो अब इसके अंदर तकरीबन 1 किलो के करीब जो दूध है वो शामिल कर देंगे। दूध को आप अगर डालना चाहें तो डाल लें, ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। वैसे भी ये गन्ने के रस की खीर इंतहाई ज़बरदस्त और क्रीमी बनती है। तो हम डालेंगे इससे, एक तो इसका कलर थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा और दूध का फिर टेस्ट आपको पता ही है, वो उसको डबल कर देगा। तो 1 किलो इसमें दूध शामिल कर देंगे। और इसे मज़ीद आधा घंटा और पकाएंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह खीर गन्ने के रस की हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आंच इसकी अब बंद कर देंगे, क्योंकि ये ठंडी हो के भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये मूंगफली और सौगी ही इसमें ज़्यादा अच्छी लगती है, ये डाल देंगे। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वैसे भी बन जाती है। अगर आपके पास कोई और मेवा है तो जो आपको अच्छा लगता है वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो अब इसको छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। ये अपनी सही लुक में आ जाएगी।
तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त गन्ने के रस की खीर तैयार हुई है। अगर आपके पास भी गन्ने का रस अवेलेबल हो तो ज़रूर बनाएं। दूध आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह गन्ने के रस की खीर हमने डिश आउट कर दी है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। अब ऊपर थोड़ा सा ये खूबसूरती के लिए मेवा डाल देंगे इसके। आप भी इसको एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त बनती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम, फजल और रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।